नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपालं नतोऽलम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरम् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलकुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कल्याणकल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी Mm-hmm.
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं
त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरिउर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा
पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल, ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुकेतभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः। ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ओम सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरो नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहाँ पूरी प्रकृति पंच तत्वों को स्नान करा रही, शुद्धता का, पृथ्वी का ताप हर रही, वर्षा के रूप में जल के रूप में आ रही और जल वायु बन के आकाश में पहुंच रहा है। अग्नि का, सूर्य का तप संतुलन में आ रहा है। तापहारी है श्री सदाशिव, तापहारी है श्री गणेश, संतुलन में ला रहे आदि शक्ति। शिव की शक्ति। शिव एक लय है, रिदम है। पूरी प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का सब अपनी गति में चलते हैं, अनुशासित। हमारा हृदय और इसके अंदर स्थित आत्मा, ये भी एक लय में मानो श्री सदाशिव तबला पखावज बजा रही और पूरी सृष्टि उसी धुन, लय और ताल में चल रही। ऋतंबरा प्रज्ञा। श्री सदाशिव से जब हम योग करते हैं और वो हमारे हृदय में आत्मा के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं, तो हमारे अंदर उनके गुण उतरने लगते हैं। यदि हमें यह जानना है कि यह घटित हो रहा है, तो हमारे अंदर उनकी गुण और विशेषता परिलक्षित होनी चाहिए। प्रेम परिलक्षित होना चाहिए, डिटैचमेंट परिलक्षित होना चाहिए, और सबसे बड़ा अपने व्यक्तिगत सुख और दुख से उठ के संपूर्ण सृष्टि के सभी देशों, मनुष्यों के सुख और दुख का एहसास होना चाहिए। हमारी आत्मा प्रकृति की लय में
लीन हो जानी चाहिए। हमारी आत्मा का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में उसकी ही लय में बंध जाना चाहिए। यही शिव तत्व की प्राप्ति होगी। रिदम, लय और तान अर्थात हमारी आत्मा का सब प्रकृति, प्राणी, मनुष्य, ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र के साथ एक रूपता, परमेश्वर, उनमें विलय हो जाना होगा। आइए आज के इस ध्यान में श्री माता जी की अमृतवाणी सुनी सर्वप्रथम और इसे महसूस करें। क्या हमारी आत्मा सृष्टि में पंच तत्वों में विलय हो पा रही? श्री सदाशिव की लय और ताल में एक हो पा रही, जिससे पूरी सृष्टि चलती? रितंबरा प्रज्ञा में स्थित हो रही। आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी महान संतों को मेरा सादर नमन। अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में स्थित करें। हर जगह से हटा लेंगे। आत्मा के प्रकाश में चित्त को सराबोर कर लेंगे। My only, if I have any desire, is that try to follow the qualities of Sri Mahadeva. How great he is, how detached he is, detached, absolutely detached. He lives with bones and things like that. He's not bothered about where he lives, what he lives with, what he has, nothing. So detached. We should be detached like that. At the same time, we should be very loving like him. Extremely loving. How his heart is full of love for us. How he looks after us. I'm warning you because I know you all love me very much. But you should also love each other. Should have a loving heart and have satisfaction in loving others. If you could develop that, your height will grow, your depth in Sajava will. It's all right. The goddess gives you the Shraddha, all right. But the depth in Shraddha, in Sanskrit or in Hindi and Marathi, I don't know what you call, but in Marathi they call it dhyas. Just deep into that love, drenched into that love, enjoying that love, then you don't want anything. What do you want? You got everything. So what do you want now? Just like the
greatness of Sri Mahadeva is so great that he is detached. What does he want? I mean, nothing is greater than him. Nothing is more important than him. Then what does he want? He doesn't want anything. That's why he's detached. This detachment you have to develop. But at the same time, he is the Lord of all the arts, of the music, of the rhythm. The other day you saw these boys were playing the rhythm. The whole rhythm of everything he creates. The rhythmic life that we have, we are not yet aware of it. See, a child is born exactly after 9 months, so many days. Who keeps this rhythm? Then we get, say, certain flowers at such and such time. Then we get in the nature all kinds of these seasons. Who keeps the rhythm? He's the one who is nothing but rhythm. And that rhythm is kept up. In the nature, in everything, there's a rhythm. And a rhythmic person is the one who has a very large heart. It's like an ocean. You get just that rhythm disturbed immediately if you find somebody is being very cruel, very bad and all that. But in a smooth, beautiful, peaceful lake, there is no ripple at all. It's just love. And then at that time, if the rhythm, the silent rhythm of that heart is broken, then Shiva takes charge. So, one has to have a complete sense of the rhythm of time, rhythm of nature, rhythm of everything. People don't know even the names of the flowers. They don't know what these flowers are, what time they come up. They have no idea what is the rhythm of their living. Nobody's bothered. All over, if you see, there is seasons and things. It's all the rhythm. Like he's playing a big tabla or a pakwaj, on which he plays all the beautiful tunes of all the seasons. And that's how the nature flourishes and comes up and then subsides. We do not see that point. We just are bothered about us. Like we'll ask, how are you? Mother, I've got a headache, I've got a stomach trouble, I have another trouble, everything is there. But another one would say, I'm all right. So what's the matter? Put the world right, Mama. Mother, why don't you put the world right? He's worried about others, not about himself. And in that understanding of what one should do to make this world happy, beautiful, for that one has to really work hard, so-called. And in that working, one thinks, isn't it our duty to make this world beautiful? Isn't it our job to make this world rhythmic, rhyming with the spirit? It's our duty. We have to do it. Not only taking Sahaja Yoga for yourself, but for others. It's not you are all the time worried about yourself, but you are worried about others. What's happening in the world? That is love. That love is
spontaneous. And when it works wonders. So this is a beautiful evening where we are worshipping such a great source of our ascent. And I hope you people will understand how far are you with that force, how much are you drenched in that force, in that rhythm of Shiva, who in his rhythmic way gives you vibrations. Vibrations flow in a wavy way, and that wave should engulf you completely, and you should be lost in that. Your I-ness should be dissolved in that. This is I bless you. Thank you. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने बाएं हृदय में शिव पार्वती के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। हमारे हृदय में उतरे शिव पार्वती, शिव और उनकी शक्ति। महसूस करेंगे उन्हें। उनका प्रेम सृष्टि को चलाने का लय, ताल, डिटैचमेंट। अपने चित्त में इन सभी गुणों को आने देंगे। पूरा चित्त अपने बाएं हृदय के अंदर आत्मा में, पूरा चित्त आत्मा में आत्मा श्री सदाशिव के सभी गुणों से संपन्न है। साक्षी, आत्म साक्षी। इसी आत्मा को कर्ता हमारे मस्तिष्क में आके कर्ता रूप में बनेगी। दृष्टा और कर्ता एक हो जाएंगे। महसूस करेंगे इस प्रक्रिया को, हृदय से मस्तिष्क तक आत्मा के प्रकाश को। पूरा मस्तिष्क एक बल्ब की तरह आत्मा का प्रकाश फैला हुआ है हर चक्र में। महसूस करेंगे हृदय से निकलती हुई नाड़ियों को एक मूलाधार में जाती, एक स्वादिष्ठान में जाती हुई, एक हृदय में जाती हुई और एक वायु विशुद्धि से होते हुए
सहस्रार में जाती हूँ। सबसे पहले मूलाधार में जाते हुए नाड़ी पे चित्त रखेंगे। ले आएंगे अपने चित्त को अपने ही अंदर, अपने ही अंदर पूरा चित्त, सुषुम्ना नाड़ी में चित्त, रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त। मूलाधार पे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, मेरी ये नाड़ी यहीं तक रुके, ये पाताल में ना जाए। मेरी ये नाड़ी मुझे व्यसनों की ओर ना ले जाए। मेरी ये नाड़ी शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। श्री गणेश जी, आप ही साक्षात परम चैतन्य हैं। आप ही सदाशिव का लय और ताल, रिदम मेंटेन करते हैं, वाइब्रेशंस के रूप में, कार्बन के रूप में। पूरे ब्रह्मांड ये विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, मेरी इस नाड़ी का रक्षण कीजिए, इसको अधोगति में जाने से रोक लीजिए। श्री गणेश को नमन करेंगे, महसूस करेंगे उन्हें अपने मूलाधार चक्र जागृत हो गए हैं। श्री गणेश हमारी प्रार्थनाओं से चित्त को उठाएंगे स्वादिष्ठान चक्र में, हृदय से आती हुई दूसरी नाड़ी, हे माँ सरस्वती, मेरी अशुद्ध इच्छाएं नष्ट कर दीजिए, जो कभी तृप्त ही नहीं हुई, मुझे वो अतृप्त बनाती है। मेरी शुद्ध इच्छा महादेव से योग है, उसी शुद्ध इच्छा को मैं आपके सामने सरेंडर करती हूँ। शुद्ध इच्छा, अशुद्ध ज्ञान, निर्मल ज्ञान मेरे स्वादिष्ठान चक्र में भर दीजिए। मेरी मानसिक उथल पुथल खत्म कर दीजिए। मेरा अहंकार नष्ट कर दीजिए, ज्ञान का अहंकार,
सृजनात्मकता का अहंकार, मेरा कर्तव्य, ईश्वर ही, आदि शक्ति ही, कर्ता कर्विता, मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं, विचार की आवश्यकता नहीं। महसूस करेंगे अपनी स्वादिष्ठान चक्र में पूर्ण समर्पण को। चित्त को उठाएंगे मणिपुर चक्र में श्री विष्णु श्री लक्ष्मी को सर्वस्व समर्पित करेंगे। धर्म अधर्म, की परिभाषा ज्ञान मेरे अंदर प्रवाहित हो, जिस पे आप विराज सके मां। धर्म की मर्यादा मेरे अंदर जागृत हो, जिस पे लक्ष्मी स्वरूप में आप मुझे आशीर्वादित करें, समाधानी बनाए, मर्यादाओं में रहो, समाधानी बने रहो। सो व्हाट्स रॉन्ग, ये कभी मेरे चित्त में ना आए। धर्म का ज्ञान पूर्ण हो, अपूर्ण नहीं। धर्म के 10 नियम मेरे अंदर से बहे, शुचिता मेरे अंदर से बहे, महसूस करेंगे इस चक्र को। जागृत है श्री विष्णु श्री लक्ष्मी, 10 गुरु, चित्त को उठाएंगे, विष्णु मार्ग में चल रहे हैं, विष्णु जी की छत्र छाया में है। मध्य हृदय में आएंगे, हृदय की तीसरी नाड़ी, माँ मेरे अंदर प्रेम भरी सकल जगत के लिए, ब्रह्मांड के लिए मेरा हृदय विशाल कीजिए, शिव की तरह। डिटैच्ड लव फॉर एवरीवन, detached love for everyone. माँ आप ही जगदम्बा है, जगत जननी, संपूर्ण जगत को प्रेम करते हैं। आप ही पार्वती की
माँ पार्वती के समस्त रूप है, दुर्गा है। अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। वही प्रेम मेरे अंदर से बहे। चित्त को उठाएंगे, हृदय से निकलती चौथी नाड़ी विशुद्धि से होके जाती है। विशुद्धि चक्र में है ये नाड़ी। इस समय प्रार्थना करेंगे, हे श्री कृष्ण, कृपा कीजिए। विष्णु माया जी की कृपा से मेरी आत्मा का प्रकाश मस्तिष्क तक पहुंचे। हे विष्णु के अवतार, मेरी सहायता कीजिए, जिससे श्री सदाशिव विराट बन सके, विराट में स्थापित हो सके। महसूस करेंगे हृदय से आती चौथी नाड़ी रेंग के ऊपर आता हुआ प्रकाश विशुद्धि चक्र में और ऊपर उठ रहा है, आज्ञा चक्र को पार कर रहा है, पूरे सहस्त्रार में फैल गया। आत्मा का प्रकाश निरंतर आ रहा है, एक पाइप के जरिए वायु विशुद्धि से। सारे चक्र निरंजित हो गए सहस्त्रार के। श्री माता जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें, हे परमेश्वरी सहस्त्रार स्वामिनी मां, कृपा कीजिए पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के लय में मेरी आत्मा के लय मिल जाए। श्री सदाशिव के गुणों को मैं प्राप्त करूं, इस योग्य बना दीजिए। सकल जगत जननी हे मां आदि शक्ति ब्रह्मांड स्वामिनी विराटांगना, आप ही संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, आप ही ब्रह्मांड में व्याप्त है, आप ही शून्य सरोवर में शिव के चारों ओर की ओर है।
मुझे अपने अंदर समा लीजिए। मुझ बूंद को सागर बना दीजिए। विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। प्रार्थनाओं का सार महसूस करेंगे। विराट में स्वयं को, चित्त को उठाएंगे। इथीरियल जोन में प्रवेश करेंगे। आकाश में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के परे शून्य सरोवर में श्री सदाशिव और उनके चारों ओर परिक्रमा करते हुए मां आदिशक्ति शिव की शक्ति प्रार्थना करेंगे। हे महादेव, देवों के देव, सृष्टि को अपने ताल से चलाने वाले शिव शंभु, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। मेरा वरण कर लीजिए। समा जाएंगे। समा जाएंगे। हमें योग प्रदान कीजिए। हमें अपने हृदय में समा लीजिए। प्रार्थना करते रहेंगे जब तक प्रभु हमारा वरण नहीं करते। क्षमा मांगते रहेंगे जब तक प्रभु हमारा वरण नहीं करते। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं श्रवण नयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। प्रभु हमारा वरण कर रहे हैं। योग स्थिति का अनुभव करेंगे।
और प्रगाढ़ता लाएंगे ध्यान में। चित्त से परिक्रमा करेंगे एक बार और फिर से समाने का प्रयास करेंगे। पूर्ण योग स्थिति। धीरे धीरे चित्त को बाहर लाएंगे। परम पिता का, परमात्मा का अंशों में प्रतिबिंब हो। आत्मा में आपके लय ताल प्रेम डिटैचमेंट से संपन्न हो। धन्यवाद परम पिता, परमात्मा, पार ब्रह्म परमेश्वर। नमन करें, धन्यवाद करेंगे। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आपका ये प्रेम, ये आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में लीन होकर फैला। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वादित होंगे और धीरे धीरे चित्त अंतरिक्ष में लाएंगे। अपनी आत्मा की प्रकाश को, अपने चित्त को सभी ग्रह नक्षत्रों में महसूस करें। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। सबके अंदर हमारी आत्मा का प्रकाश। आकाश गंगा, नेबुलास, समा जाएंगे अंतरिक्ष के सभी ग्रहों से जो सृष्टि को चला रहे। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म
सब पे दृष्टि है, सबके कारक है, सारे ग्रह सुख दुख का लय था, सबको चला रहे। सर्दी गर्मी का बैलेंस सूर्य चंद्रमा कर रहे। सबके लय ताल में अपनी आत्मा को लीन कर लेंगे। चित्त को नीचे लाएंगे, आकाश में पंच तत्वों में लीन करेंगे, परमेट करेंगे, आत्मा का प्रकाश फैलाएंगे। पृथ्वी में, जल में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, सब में मैं हूं, सब में मैं हूं। सब प्राणियों में, पौधों में, पशुओं में, मनुष्य में मैं हूं। सहयोगियों में मैं हूं। सभी सहयोगियों में मैं हूं। पूरे विश्व में चित रखी। अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, सब देशों पे चित। सब संतुलन में है। नकारात्मकताओं का नाश हो। सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने वाली शक्तियां नष्ट हो। सब रिदम में, महादेव के रिदम। धीरे धीरे चित्त को समेटते जाएंगे। भारत में, अपने अपने देश में, अपने अपने शहर में, अपने घर परिवार में, अपने आने जाने वाले समस्त स्थानों में। सब जगह चित्त, सब जगह महादेव का रिदम। संतुलन, संतुलन, संतुलन। पूर्ण संतुलन।
सारा गणित, सारा विज्ञान संतुलन है। सब इक्वेशन से क्रिया प्रतिक्रिया बराबर, सारे जोड़ घटा बराबर, सारे फॉर्मूलाज बराबर, सब महादेव की देन है। पूर्ण संतुलन में हमारा शरीर पंच तत्वों से बना ये शरीर, 3 महाशक्तियों से बना ये शरीर पूर्ण संतुलन में। पूरा चित्त हमारी ब्रह्म नाड़ी में, सुषुम्ना में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सब शिव माता जी के श्री चरणों में छोड़ेंगे, सब कुछ सरेंडर कर देंगे। हे परमेश्वरी, तेरा रचा ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये विश्व, पंच महाभूत सब आपके ही द्वारा रचित निर्मित। ये मेरा शरीर आपका है, ये मेरा जीवन आपने लचा, आपने तय किया, सब आपका है माँ। मेरा भूत भविष्य वर्तमान सब आपके अनुसार। आप ही आदि शक्ति हैं, शिव की शक्ति है। नमन करेंगे श्री माता जी के शिक्षा, सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। सरेंडर सरेंडर सरेंडर। आप ही करता, आप ही करता, आप ही करता, आप ही भोगता है माँ। आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। मैं सब स्वीकार करती हूँ। नमन करेंगे श्री माता जी और धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे। श्री माँ के जगदम्बा स्वरूप श्री चरणों में छोड़ देंगे अपने चित्त को, विश्राम करने देंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। जय जय श्री माता जी। सभी को जय श्री जय माता जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। 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 अलका बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। अति गहन ध्यान यात्रा और बहुत सुंदर स्थिति, पूर्णतया समाधि, निर्विकल्प समाधि।
इतनी सुंदर ब्रह्म नाड़ी से लेते हुए गई हैं, और तीनों नाड़ियों का जो आज अलका बेटा आपने कार्य किया है, करवाया है, माने अब से मूलाधार से ऊपर, स्वादिष्ठान से ऊपर और ब्रह्म नाड़ी का अद्भुत, बहुत ही सुंदर स्मूथली ऊपर लेके गए। हृदय चक्र पे ये हाल है कि आगे और पीछे तीनों हृदय पूरी तरह से शीतल हो रहे हैं। स्वर्ण सरोवर पे भी बहुत खूबसूरती के साथ आज मिलन था। उनका शून्य सरोवर पर आज राशि के चारों ओर और ऐसे घूम रही थी, मतलब सब लोग समाये हुए थे, कहीं शून्य ही शून्य का कुछ था ही नहीं। इस समय भी समाधि में है, इतनी सुंदर स्थिति है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म। सारी सामूहिकता हम्म समाधि थी, ऐसा लगा कि बस उन्होंने अपनी बाहें साक्षात नहीं थे, निराकार रूप में थे, चैतन्य रूप में, ब्रह्म चैतन्य रूप में थे, और सब समाते चले गए। भले रूप में भी बहुत खूबसूरती के साथ, क्योंकि जो प्रार्थना है, कल भी शायद मैंने कहा था कि चरितार्थ हो रहे हैं, सारा कार्यान्वित होता है। एक एक प्रार्थना, एक एक बोल माँ जैसे सामने से ले रही है हमसे, और सारा होता जा रहा है। अंतरिक्ष में भी बहुत खूबसूरती, पांचों तत्वों में भी ऐसा लग रहा है सारे महासागर हमारे सामने जल रूप में सामने दिख रहे हैं। सारी गंगा बहुत सुंदर, मैं क्या, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उन अनुभूति को मैं कैसे। तथ्य तो यही है कि शब्द खत्म है और ये नाद हैं जो इस समय चल रहे हैं, और ये परमेश्वरी के नाद हैं, शिव की ताल है, जिसमें हमको मौका दिया जा रहा है उस लय और ताल में एक होने का, उस रिदम में एक होने का, सृष्टि के रिदम में एक होने का ये हमको अवसर मिल रहा है। इसे हमें चूकना नहीं चाहिए। ये कोई अलका गुप्ता के शब्द नहीं है, यकीन मानिए, एक शब्द मेरा नहीं, एक भी शब्द मेरा नहीं। मुझे नहीं पता मैं क्या कहती हूँ, जो महसूस होता रहता है, जो अंदर से भाव आते, क्योंकि हमारे अंदर भाव भी तो श्री माता जी के ही है, वही तो डाल रही है, तो वो मेरे तो हो नहीं सकते, मेरे तो है ही नहीं। मैं तो लेकिन देखिए प्रेम से ही आपका भाव आ रहे हैं ना। बिल्कुल एक एक जो शब्द आज ऐसे घटित होता है। जो आज स्पीच थी लय की, जो माँ बात कर रही है प्रेम की, कि सब लय में हो रहा है, सब कुछ लय में। मैं अलका को यही हमेशा कहती हूँ कि लय ताल कुछ जब बोलते हो तो लय में ही आ रहा है सब कुछ, और घटित भी उसी लय में होता है। बुआ कहती है थैंक यू कि माँ। शब्द म्यूजिकल हो जाते हैं, अपने कविता और उस तरह से राइम करते हैं, जबकि मुझे ये सब कुछ नहीं आता। यकीन मानिए, बहुत ही साधारण महिला हूँ मैं, बहुत साधारण। पता नहीं श्री माता जी जो भी चित्र देती हैं, बस माध्यम भर हूँ मैं, मुझे ये कुछ नहीं आता। मैं कोई भी महान नहीं, कभी सोचना नहीं कि ये शब्द मेरे हैं, मुझसे कुछ हो रहा है, मुझसे कुछ। मूल रूपेण चित्त जो है ना, अब चैतन्य में ऐसा लीन हो जाता है, आपकी आवाज भी नहीं निकलती। हाँ, वो तो श्री माता जी का आवाहन होता है कि आप आइए शुद्ध हृदय से, है ना। तो थैंक यू श्री माता जी, लव यू श्री माता जी, क्या आपने हमको दे दिया सहज। बस महसूस हो पाता है वो वाली स्थिति है। हाँ बिल्कुल। चलिए आज के ध्यान को यही विराम देंगे। थैंक यू रवि जी। जय श्री हाँ, जय श्री माता जी को अनंत 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 जय श्री माता जी। नमन। इस आज की ध्यान यात्रा के लिए उनके प्यारे इस यंत्र को, उनकी शुद्ध आत्मा को हृदय से नमन, बहुत सारा प्रेम उनके लिए और सारी सामूहिकता के लिए।
थैंक यू बच्चा, लव यू माँ, और ऑल भाई बहन को बहुत सारा प्यार। जय शिव। लव जय यू श्री माता श्री माता जी। जी, लव यू श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी। थैंक यू श्री माता